हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम टू दिस चैनल। स्टूडेंट्स, हम लोग इंटीग्रेशन में एक्सरसाइज 7.2 जो कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड पर बेस्ड है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूट करना का मतलब होता है उसको कोई को बहुत लोग पुट करना भी कहते हैं। तो आइए इसको हम देखेंगे। एक क्वेश्चन है इंटीग्रल tan x dx। तो इसका इंटीग्रल कैसे निकालेंगे? इंटीग्रल tan x dx तो आप जानते हैं कि tan x इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स होता है, साइन एक्स बाई कॉस एक्स dx ऐसा होता है। तो आइए, एक फार्मूला आपने पढ़ा है कि dx बाई एक्स डिनोमिनेटर एक फंक्शन है जिसका डिफरेंशियल इसका न्यूमरेटर है। तो जब भी कि किसी इंटीग्रेशन में अगर डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट न्यूमरेटर हो तो वैसी स्थिति में इंटीग्रल कितना होता है? तो लॉग डिनोमिनेटर। यहाँ भी देखें cos x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है, सिर्फ माइनस की कमी है। आइए इसको विधिवत बनाएं विथ मेथड। तो लेट cos x इक्वल टू जेड मान लीजिए, लेट cos x इक्वल टू जेड। अब डिफरेंशिएट कर, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा? cos x का क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स हो जाएगा। cos x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? माइनस साइन एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी जेड। जेड का कितना हो जाएगा? डी जेड। सो इंटीग्रल आई इक्वल्स टू, अब हम लोग साइन एक्स डी एक्स का, हाँ तो एक चीज, साइन एक्स डी एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस साइन जो है वह ट्रांसपोज हो जाएगा राइट की ओर, तो माइनस डी जेड। अब आपका न्यूमरेटर है साइन एक्स डी एक्स, तो इन प्लेस ऑफ साइन एक्स डी एक्स यू हैव टू सब्स्टिट्यूट माइनस डी जेड, माइनस डी जेड। अब बाय कॉस एक्स के बदले क्या लिखेंगे हम? जेड लिखेंगे। अब आइए माइनस साइन को पीछे लगा दीजिए, इंटीग्रल के साइन के पीछे कोई कांस्टेंट हो या चिन्ह हो माइनस साइन, उसको हम कहाँ ले जाएंगे? इंटीग्रल के साइन के पीछे ले जाएंगे, डी जेड बाई जेड। अभी हमने बतलाया था इंटीग्रल डी एक्स बाई एक्स इक्वल्स टू होता है लॉग एक्स, मीन्स डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर डेरिवेटिव है। यहाँ भी डिनोमिनेटर जेड है और न्यूमरेटर डी जेड है, मीन्स डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू? इसका इंटीग्रल कितना हो जाएगा? लॉग जेड प्लस सी। अब जेड कितना है? हाँ माइनस चिन्ह लगा हुआ है, माइनस चिन्ह। अब यहाँ पर देखें जेड का वैल्यू कितना है? cos x है, तो माइनस लॉग cos x प्लस सी। अब देखिए माइनस साइन को हम क्या करेंगे? तो आप जानते हैं log m टू द पावर n व्हेन द बेस इज e इक्वल्स टू n log m टू द बेस e। ऐसा आप जानते हैं log के डिफिनीशन से। तो अगर माइनस साइन यहाँ पर n की जगह पर है तो वो इधर इसकी तरफ क्या हो जाएगा? पावर में हो जाएगा। तो log cos x टू द पावर माइनस 1 प्लस सी इक्वल्स टू, अब माइनस 1 पावर हो तो आप क्या लिख देंगे? 1 बाई एक्स इक्वल्स टू लॉग, क्या लिखेंगे आप? 1 बाई कॉस एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, अब 1 बाई कॉस क्या होता है? सेक होता है, तो लॉग सेक एक्स प्लस सी
यही हुआ tan x का इंटीग्रल log sec x प्लस सी। इसी तरह से एक क्वेश्चन देखें, इंटीग्रल I इक्वल्स, अब ध्यान देंगे हमें निकालना है इंटीग्रल ऑफ sec x dx। अब ये sec x का इंटीग्रल कितना होगा, कैसे निकलेगा, तो आइए इसको देखते हैं। तो इक्वल्स टू sec x, अब हम sec x प्लस tan x से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कितना है 1 में मल्टीप्लाई करते हैं। कितना से, sec x प्लस tan x से, अपनी तरफ से डिनोमिनेटर में लिखिए sec x प्लस tan x, यहाँ लिख दीजिए मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय sec x प्लस tan x। दिस इम्प्लाइज, अब sec से मल्टीप्लाई कीजिए, कौन सा प्रॉपर्टी लगेगा यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और sec से sec में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो sec स्क्वायर x हो जाएगा, प्लस फिर sec x से tan x में मल्टीप्लाई कीजिएगा sec x इंटू tan x हो जाएगा, sec x इंटू sec x, sec स्क्वायर x, sec x इंटू tan x, तो sec x इंटू tan x डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x dx। अब देखें, अब इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा, एक बात ज़रा ध्यान से देखें तो sec x का इंटीग्रल डिफरेंशियल क्या होता है, sec x इंटू tan x, और tan x का डिफरेंशियल क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो आपको क्या लग रहा है कि न्यूमरेटर जो है वह डिनोमिनेटर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है या डेरिवेटिव है, लेकिन इसे हमें प्रूव करना होगा, शॉर्टकट काम नहीं चलेगा। लेट sec x प्लस tan x, डिनोमिनेटर को हम लोग सपोज कर लेते हैं z या y या t एनी वेरिएबल, sec x प्लस tan x इक्वल टू हम y ले लेते हैं, अब डिफ्रेंशिएट करते हैं दोनों तरफ, डिफ्रेंशिएटिंग वी हैव, तो sec x प्लस tan x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, देखिए तो sec का हो जाएगा sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कितना होता है, sec इंटू tan, अब प्लस tan का कितना होता है, sec स्क्वायर x होता है इंटू dx इक्वल टू dy। ऐसा हुआ, इसी को अरेंज कर लेते हैं इसकी तरह, तो sec स्क्वायर x, यहाँ कौन सा रूल लगेगा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, उसमें कोई फर्क नहीं आता है वैल्यू में, sec x इंटू tan x dx इक्वल टू dy। अब यहाँ पर देखें आपका न्यूमरेटर क्या है, sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x इंटू dx, यहाँ भी देख लीजिए sec स्क्वायर x प्लस sec x इंटू tan x इंटू dx। उसके बदले क्या रखेंगे हम लोग, अब dy रखेंगे, सब्सटीट्यूट करेंगे न्यूमरेटर की जगह पर dy, और डिनोमिनेटर की जगह पर हमने sec x प्लस tan x को कितना माना हुआ है y, तो न्यूमरेटर की जगह पर हो जाएगा dy रखा जाएगा, सब्सटीट्यूट किया जाएगा, डिनोमिनेटर की जगह पर y। दिस इम्प्लाइज I इक्वल्स टू क्या रखेंगे हम यहाँ, dy रखेंगे, और डिनोमिनेटर की जगह पर क्या रखाएगा, y रखाएगा। अब बताइए, अभी हमने बतलाया था dx बाई x, इसका इंटीग्रल, जब डिनोमिनेटर कोई ऐसा फंक्शन हो जिसका न्यूमरेटर कंप्लीटली डिफरेंशियल हो या डेरिवेटिव हो, तो ऐसे फंक्शन का, ऐसे इंटीग्रैंड का इंटीग्रल कितना होता है, log x प्लस सी, तो यहाँ log y प्लस सी हो जाएगा, log y प्लस सी इक्वल्स टू log y की जगह पर हम क्या रखेंगे, sec x प्लस tan x, सब्स्टिट्यूट कर देंगे प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन क्वेश्चन। तो sec x का क्या होगा,
तो कोसेक एक्स का अगर हो तो फिर आप करेंगे वही काम, कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स माइनस प्लस कॉट एक्स डी एक्स। तो देखें कोसेक एक्स डी एक्स का इंटीग्रल हमें निकालना है। हम क्या करते हैं, न्यूमरेटर में कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, डिनोमिनेटर में भी कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। इसको ऐसे लिख सकते हैं हम, कोसेक एक्स डी एक्स बाई 1 लिख सकते हैं, ऊपर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखें न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे कोसेक एक्स से, दोनों टर्म में मल्टीप्लाई होगा, कोसेक एक्स में भी कॉट एक्स में भी। तो कोसेक एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, कोसेक इंटू कोसेक, अगेन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होगा डिवाइडेड बाय कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स। अब देखेंगे हम लोग क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को सपोज कर लेते हैं, y सपोज कर लेते हैं या z या एनी वेरिएबल। लेट कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इक्वल टू y, डिफ्रेंशिएटिंग वी हैव डिफ्रेंशिएट कीजिए तो कोसेक का क्या होता है, कोसेक का डिफरेंशियल कोफिशिएंट कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, माइनस लगता है, और कॉट एक्स का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स लगता है, तो डी एक्स लिखेंगे इक्वल्स टू डी वाई। दिस इम्प्लाइज माइनस साइन को बाहर कर देंगे हम, तो अंदर क्या होगा, प्लस साइन हो जाएगा, कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई। अब इस माइनस को हम लेफ्ट साइड से राइट साइड को ले जाएंगे, ट्रांसपोज कर देंगे, और यहाँ पर देखें कोसेक स्क्वायर एक्स पहले रहे या बाद रहे, कम्यूटेटिव रूल के अकॉर्डिंग दोनों इक्वल होते हैं। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रल आई इक्वल टू, हम न्यूमरेटर में क्या रखेंगे, माइनस डी वाई रखेंगे, डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे, तो y रखेंगे, फिर माइनस को कहाँ ले आएंगे, तो इंटीग्रल साइन के पहले ले आएंगे, माइनस इंटीग्रल ऑफ डी वाई बाई वाई। अब ये आप परिचित हैं, जब डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर डिफरेंशियल कोफिशिएंट हो तो इंटीग्रल क्या होता है, लॉग y होता है, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर होता है, इक्वल्स टू, और माइनस चिन्ह कहाँ चला जाएगा, तो y का पावर -1 हो जाएगा, क्योंकि log m टू द पावर n बेस e इक्वल्स टू n log m टू द बेस e, ऐसा होता है यहाँ पर। तो पीछे जो माइनस है वह चिन्ह -1 पावर में हो जाएगा, प्लस c इक्वल्स टू log 1 बाई वाई प्लस सी इक्वल्स टू log 1 बाई वाई के जगह पर हम क्या लिखेंगे, y के जगह पर लिखेंगे हम कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अब देखेंगे आप कि आप फार्मूला क्लास 10 में पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कि कोसेक स्क्वायर एक्स
माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। तो यहाँ भी 1 है, 1 के बदले कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर रख देते हैं हम। कोसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स रख देते हैं 1 के बदले, बाई कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी इक्वल्स टू लॉग। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, तो कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स इंटू कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स प्लस सी। अब प्लस वाले को काटिए, कितना बच रहा है, लॉग कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रल ऑफ द गिवन क्वेश्चन।